यूं तो आज सावन का पहला सोमवार है, लेकिन आप इसे महंगाई का भी सोमवार कह सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीएसटी परिषद की जब चंडीगढ़ में 47वीं बैठक होती है तो वहां पर जो फैसला लिया गया, अब उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और यह पहला मौका होने वाला है जब चावल से लेकर गेहूं तक, ब्रेड से लेकर, ये कहा जा रहा है कि जो पैक्ड दही है वहां से लेकर पनीर तक, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके दाम जो हैं वो बढ़ने वाले। देखिए, एक बार लिस्ट दिखा दे रहे हैं आपको। लस्सी से लेकर पनीर तक के दाम जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। और ये पहला मौका होगा जब दही, लस्सी, छाछ, पनीर, गुड़, चीनी, खांडसारी चीनी जो होती है, शहद, चावल, राई, जौ, आटा, नारियल पानी, चावल का आटा, इन तमाम चीजों के दाम जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। अस्पतालों में भी अगर आप आईसीयू में जा रहे हैं तो वहां पर आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। होटल में 1000 रुपए से कम किराए पर 12% जीएसटी है। तो कुल मिलाकर दाम जो है वो बढ़ाया गया है। और होटल, अस्पताल के कमरों से लेकर तमाम चीजों पर जीएसटी जो है बढ़ा दी गई है, जिसमें एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प, चाकू, ब्लेड, पेपर, कैंची, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, केक सर्वर्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें दाम बढ़ाया गया है क्योंकि सरकार ने इन सभी वस्तुओं पर जीएसटी दर जो है उसे 12 से बढ़ाकर 18% कर दिया है। और यहां तक कि बैंक की चेकबुक जो है उसे जारी करने पर भी फीस जो है अब 18% जीएसटी वहां लगने वाला है। माल ढुलाई जो है, हालांकि कुछ जगह कम किया गया, वहां पर चीजें आसान हुई हैं। डिफेंस फोर्सेस के लिए आयातित कुछ वस्तुओं पर आई जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। तो ये कुल मिलाकर बात निकलकर सामने आती है। और इसी खबर पर हम आपको बता दें कि हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। और अभी अतुल जी हमारे साथ यहां जुड़े हैं कांग्रेस से। अतुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान है, उनका भी जिक्र मैं करता हूं। रजत जी हमारे साथ हैं, वो एक्सपर्ट के तौर पर यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। रजत जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं अतुल जी के पास आता हूं। अतुल जी, आज यूं तो सावन का पहला सोमवार है, लेकिन अब इसे महंगाई का भी सोमवार कह सकते हैं क्योंकि इतिहास में पहली बार कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ है कि पैक दही से लेकर और पनीर से लेकर तमाम चीजों के दाम जो है, चावल, गेहूं, सबके बढ़ा दिए गए हैं। अब एक तो पहले से ही जेब पर खर्चा काफी था, ऊपर से ये भी बढ़ा दिया गया। क्या रिएक्शन है विपक्ष का और कैसे इस मुद्दे को आप लोग उठाने वाले हैं? देखिए, सावन का महीना है, सावन का पहला सोमवार है। पूरे भारतवासियों को कांग्रेस की तरफ से सावन की बहुत बहुत बधाई। बहुत पवित्र महीना होता है और इस महीने में पूजा पाठ काफी होता है, भोलेनाथ की पूजा होती है। सबको बधाई। देखिए, हमने आज तक ब्लडी फ्राइडे देखा है और ब्लैक फ्राइडे देखा है। ये फर्स्ट टाइम जो है डियरर मंडे हो गया है। काफी महंगा सोमवार जो है वो साबित हो रहा है। इसकी वजह है कि पहले ही हम लोग इन्फ्लेशन में जो है वो रौंदे जा रहे हैं। और इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो मैं एक कौशिक बासु जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, अभी अमेरिका में हैं, उनका एक ओपिनियन आया है। वो ओपिनियन ये बताता है कि ये सरकार लोगों से टैक्स तो केवल वसूलती नहीं है डाकू की तरह, लेकिन झूठ भी बोलती है। अगर हमारे यहाँ से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वो एक वन ऑफ द रीजन है डॉलर और रुपये के बीच में इतना बड़ा 80 तक पहुंचने का जो है रीजन, तो फिर इन्फ्लेशन अमेरिका में हमसे ज्यादा है, तो यहां से पैसा वहां क्यों जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है, महंगाई का जो आंकड़ा है, वो भी झूठा है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ कम इन्फ्लेशन है तो हमारे यहाँ पैसा ठहरना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट कम है तो फायदा ज्यादा होता है। अब रही दूसरी बात, आम आदमी के जेब पर भी इसका बहुत असर होने वाला है। आपने सावन के सोमवार की दिलाई है, इसमें ना काफी हमारी पूजा अर्चा होती है, अभिषेक होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं, और उसमें ना दही, दूध, तूप, घी, ये सारी चीज जो है इसका इस्तेमाल होते हैं। और उसी के ऊपर उसी दिन टैक्स लागू होना, यानी ये कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस आम आदमी जो है उसको खाने पीने से तो वंचित रखा ही जा रहा है, लेकिन उसकी पूजा अर्चा से उसका भी उसको जो है वंचित रखने का काम ये सरकार जो है वो कर रही है। ठीक है, हमारे साथ मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं। आखिरी इसमें आखिरी जोड़ दो तो इस महंगाई से 230 रुपए पर क्विंटल गेहूं और 300 साढ़े 300 चावल जो है वो बढ़ने वाला है। तो आम आदमी ने जीना तो जीना कैसा, ये सबसे बड़ा सवाल जो है ये आज के महंगाई से आम आदमी के सामने खड़ा हुआ है।